बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आगे आने वाले समय में अगर इस देश में सबसे बड़ा कारण बनेगा यूथ का, डिप्रेशन का, वो है सोशल मीडिया। वो मेरे को ऐसा लगता है मेरे बॉडी की पूरी मेंटल एनर्जी खींच लेता है सोशल मीडिया। एंड आई रियली वांटेड टू डिलीट इंस्टाग्राम बट आई कैन नॉट डू इट। और मेरा दिमाग मुझे बहुत सारे बहाने दे रहा है कि नीलेश तुझे इंस्टाग्राम की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम वॉज गिविंग मी डिप्रेशन। तो धीरे धीरे कुछ एक हफ्ते में मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल 210 मिलियन यानी कि 21 करोड़ लोग सोशल मीडिया के एडिक्टेड हैं। 84% ऑफ स्मार्टफोन यूजर सुबह उठने के 15 मिनट के अंदर में ही अपना फोन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अगर हम रिपोर्ट को देखें तो आज इंडियन जेनजीज 450 रील्स स्क्रॉल करते हैं ऑन एवरी सिंगल डे। अब इससे पहले ये बात करें कि लोगों को किस लेवल पे बर्बाद कर रही है, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई थी। साल 2020 में टिकटॉक को इंडिया से बैन कर दिया जाता है। Dozens of Chinese-owned app and the wildly popular video platform TikTok. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया को फर्स्ट टाइम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का एक्सपोजर दिया था, जो बताया था कि आखिर में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता क्या है। अब टिकटॉक यूज करते करते लोगों को एक हैबिट बन चुकी थी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने की। अब टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो चुका था और लोग वैसे ही ऐप ढूंढ रहे थे टिकटॉक जैसे, जो उनको वैसे ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दे सके। अब टिकटॉक यूज करते करते लोगों की एक हैबिट सी बन चुकी थी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने, और इसी हैबिट को, इसी लोगों को क्रेविंग को देखते हुए टिकटॉक के बैन होने के एक महीने बाद जुलाई 2020 में इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूस करती है अपना इंस्टाग्राम रील्स। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। अब इंस्टाग्राम पे रील्स लॉन्च होते ही इंस्टाग्राम इतना ज्यादा वायरल हो गया कुछ ही हफ्ते में, और अगर आज आप डेटा को देखें तो ओवरऑल 200 बिलियन यानी कि 20,000 करोड़ रील्स कंज्यूम किए जाते हैं ऑन एवरी सिंगल डे। और अगर इसमें हम इंडियंस की बात करें, इंडियन जेनजीज की, तो वो हर दिन 450 रील्स कंज्यूम करते हैं ऑन एवरी सिंगल डे। और इंडियंस के इसी रील्स स्क्रॉल करने के हैबिट ने आज इंडिया सबसे लार्जेस्ट रील्स कंज्यूमर बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा रील्स देखे जाते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर हम पूरी वर्ल्ड वाइड बात करें, पूरी कंट्री को। अब जैसे कि हमने बात किया कि आज इंडियन जेनजीज 450 रील्स कंज्यूम कर रहे हैं ऑन एवरी सिंगल डे, बट द क्वेश्चन इज आखिर लोग इतने ज्यादा रील्स कंज्यूम ही क्यों कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर खेल आता है डोपामिन का। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है हमारे बॉडी में जो खुशी के लिए, जो प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कुछ भी हम काम करते हैं उसमें हमको खुशी मिलती है, हमको अच्छा लगता है। वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे बॉडी में डोपामिन हार्मोन जो है रिलीज हो रहा होता है। अब जितना ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा उतना ज्यादा हमको खुशी फील होगा, उतना ज्यादा हमको अच्छा लगेगा। और ये सेम होता है व्हाइल स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स। बट अगेन क्वेश्चन इज, ठीक है हम इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, इससे हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होती है, इससे हमको खुशी फील होती है। बट व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस? देखो, डोपामिन रिलीज होने में बुराई नहीं है। हम हर एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारा डोपामिन रिलीज होती है, बस अमाउंट में डिफरेंस होता है। बट होता क्या है, जब हम रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में इतना हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होता है, एकदम हाईएस्ट स्पाइक होता है डोपामिन का, वो हमारे बॉडी के मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन को हार्म करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अगर हम एक रिपोर्ट को देखें तो वो कहते हैं कि जो लोग हाई स्टिमुलेशन कंटेंट कंज्यूम करते हैं जैसे कि शॉर्ट्स और रील्स, उसमें ये देखा गया है कि उनका फोकस और कंसंट्रेशन पावर धीरे धीरे कम होती जाती है। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो उठने की कुछ ही मिनट बाद, उठने के बाद जस्ट सोशल मीडिया यूज करना स्टार्ट करते हैं। अब इससे होता क्या है, इमेजिन करो कि आप सो कर उठे हो, आपके बॉडी बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन पे है
और आपने उस सोशल मीडिया यूज करके एकदम हाईएस्ट स्पाइक ऑफ डोपामिन दे दिया है, मतलब कि एकदम हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्लेजर दे दिया है। अब इससे होता क्या है कि अब जो बाकी के डे टू डे एक्टिविटी है वो आपको करने का मन ही नहीं करेगा। 2017-18 तक मैं म्यूजिक में काफ़ी एंगेज था। उस दौरान मैंने क्लासेस भी करी थी क्लासिकल की, क्योंकि मुझे गाना पसंद है, तो मैं गाना सीखता था और गाना गाता भी था। इवन मैं अभी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता हूँ। जैसे पहले मैं क्या होता था कि मॉर्निंग में उठ के मैं रियाज करता था, अलंकार और राग वगैरह प्रैक्टिस करता था, बट अभी मैं नहीं करता हूँ। वैसे मुझे सुबह उठ के रील्स देखने के बजाय मतलब म्यूजिक प्रैक्टिस करना चाहिए मुझे। स्टार्टिंग में आपने अपने माइंड को इतना ज्यादा खुशी दे दिया कि वो अब छोटे मोटे चीजों में उसको खुशी मिलेगा ही नहीं। इसको अनदर वर्ड में बोलूं तो मान लीजिए आपके पास खाने को सब कुछ रखा हुआ है, आपने स्टार्टिंग में जाकर ही गुलाब जामुन खा लिया और उसके बाद आप अपने आप को बोल रहे हो कि अब आपको कच्चा वाला करेला खाना है, तो आपका माइंड मना करेगा, भाई मेरे को नहीं खाना है, मैंने अभी जस्ट इतना टेस्टी गुलाब जामुन खाया है और आप मेरे को अभी बोल रहे हो करेला खाने को, वो भी कच्चा वाला। तो आपका माइंड इसको मना करेगा। आपका माइंड बोलेगा या तो मेरे को गुलाब जामुन खिलाओ या तो कुछ अच्छा चीज गुलाब जामुन से जो और अच्छा हो सकता है वैसा कुछ खिलाओ। सेम एज इट इज यही होता है हमारे माइंड के साथ, हमारे बॉडी के साथ, जब हम सुबह उठते ही रील्स या शॉर्ट्स या सोशल मीडिया का यूज करते हैं। दूसरी सबसे बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से लोग इस सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस जाते हैं और वो है फोमो। And I really wanted to delete Instagram, but I cannot do it because of FOMO. इमेजिन करो कि आप अपने 5 फ्रेंड के ग्रुप में बैठे हुए हो। एक फ्रेंड इधर से बोल रहा है, अरे भाई तूने उस सेलिब्रिटी का पोस्टर देखा क्या फोटो खिंचाई थी भाई, मतलब दूसरा फ्रेंड इधर से बोल रहा है, अरे भाई तूने वो वाला मीम देखा क्या ट्रेंडिंग मीम थे भाई, मतलब मजा ही आ गया। और तीसरा फ्रेंड इधर से बोल रहा है, अरे भाई तूने उसका स्टोरी देखा क्या स्टोरी डाला था भाई, मतलब। एंड आप बीच में बैठे हो और ये सारी चीजें बैठे बैठे सुन रहे हो एंड यू आर फीलिंग लाइक भाई इन सब चीजों को पता है दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है। इट इज इंडीड अ बिग पार्ट। पीपल अराउंड यू, आपके अराउंड लोग मीम्स की बात कर रहे होंगे, कोई सेलिब्रिटी की बात कर रहे होंगे, कोई स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रहे होंगे एंड यू आर लाइक कि आपको नहीं पता उसके बारे में, तो यू जस्ट फील कि नहीं है मुझे भी पता होना चाहिए। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच आई फील फोमो। मेरे बेटे ने ये चीज मेरे साथ शेयर करी कि वो अपने कलीग्स को देखता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हुए, उनको एक फोमो रहता है कि ऐसा ना हो कि मुझे इसकी स्टोरी मिस आउट कर दूं, मैं ये अपडेट मिस आउट कर दूं। और अब इसी लूप में आप फंस जाते हो, आप भी जाकर वही स्टोरीज देखने लगते हो, आप भी जाकर वही रील्स कंज्यूम करने लगते हो, ये डर से कि कहीं मैं भी कुछ मिस ना कर जाऊं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अपने दोस्त के साथ जाऊं तो वो जब कुछ भी चीज के बारे में बात करे तो मैं भी उसमें हाँ में हाँ मिला। Everyone's on Instagram, new trends चल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता, you're just lagging behind. So I just switched to Instagram, being more cool, ताकि हम cool दिखे और सोशल मीडिया अवेयरनेस होनी चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तो इससे एक टर्निंग पॉइंट आया टू इंस्टाग्राम। आई टोटली एग्री कि हमको अपने आसपास क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए, बट द थिंग इज आपको सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड टू कि आपके लिए क्या मैटर करता है। उस सेलिब्रिटी ने कौन सा स्टोरी डाले थे, कौन सा मीम जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कौन सा रील्स जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है, अनटिल एंड अनलेस ये आपके लिए मैटर नहीं करता। अब देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है या लोग अपने इस हैबिट को नहीं छोड़ना चाहते। ये ऐसी चीज है ये हम छोड़ना तो सब चाहते हैं, कोई खुश नहीं है अपनी स्क्रोलिंग की आदत से जिसके अंदर थोड़ा भी सेंस बचा है, मगर कोई कर नहीं पा रहा है इस चीज को। देखो फर्स्टली ये समझो कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें करोड़ों रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं सिर्फ आपको ज्यादा टाइम तक रोकने के लिए, सिर्फ इसके लिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड कर सकें। आप जैसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे उसके बाद आपको वैसा ही कंटेंट और सजेस्ट किया जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उस प्लेटफॉर्म पे रोक सके। देखो इस रील्स स्क्रॉल करने के हैबिट को छोड़ने के कई सारे वेज हो सकते हैं अपने अपने, बट अगर आपने इन 2 वेज को कंसीडर नहीं किया देन मार्क माय वर्ड्स, आई गारंटी कि आप अपने इस गंदी हैबिट को छोड़ ही नहीं सकते। नंबर 1, चलो मान लिया कि आपने ये डिसाइड कर लिया, अपने आप से ये कमिटमेंट दे दिया कि अब मैं सुबह रील्स स्क्रॉल नहीं करूंगा, जब अपना सारा काम खत्म कर लूंगा उसके बाद जाके रील्स स्क्रॉल करूंगा। और अब आप क्या कर रहे हो, जाकर बैठे हो अपने आसपास ऐसे लोगों के बीच में जो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पर बंदा बैठे हुए शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा है, यहाँ पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और आप बैठे बैठे अपना काम कर रहे हैं।
और आप देख रहे हो कि भाई मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आपका माइंड बोलेगा यहाँ पर मैं भाई काम कर रहा हूँ और यहाँ पर ज्यादा प्लेजर है, इन लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, इनको ज्यादा खुशी मिल रही है, तो आप ना चाहते हुए भी रील्स स्क्रॉल करने लग जाओगे, बिकॉज आप अपने आप को ऐसे सराउंडिंग में ही रखे हुए हो। ये बात कई बार प्रूफ हो चुकी है, हम जैसे लोगों के सराउंडिंग में होते हैं हमारा हैबिट वैसा ही बनते जाता है। इफ यू आर सराउंडेड विद द 5 drunkards, then the 6th drunkard who is going to become, that's you. And also if you are surrounding with the 5 crorepati or 5 billionaire, then the 6th billionaire who is going to become, that's you. Same as it is, if you are surrounded with the 5 person who are scrolling the reels, then the 6वां person जो reels scroll करेगा वो आप। मतलब हम जैसे लोगों के सराउंड में होते हैं वैसे इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी हम अपने हैबिट को वैसे ही बनाते जाते हैं, आप इसको रोक ही नहीं सकते। ये बात कई बार प्रूफ हो चुकी है हिस्ट्री में। सेकंड थिंग, बोर्डम। अगर आप डेटा को देखोगे कि सबसे ज्यादा कौन से दिन पे रील्स स्क्रॉल किए जाते हैं या शॉर्ट्स स्क्रॉल किए जाते हैं, तो वो है वीकेंड पे, खासकर संडे पे। अब संडे को ही लोग सबसे ज्यादा रील्स स्क्रॉल क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन होता है हॉलीडे, सब लोग अपने वर्क से, अपने काम से सब फ्री होते हैं, फ्री टाइम होता है, खाली बैठे होते हैं, बोर्डम। अब खाली आप बैठे हो, वहां पर आपका फोन रखा हुआ है, आपका माइंड क्या बोलेगा? भाई खाली क्यों बैठा है, बोर क्यों हो रहा है, जाकर इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करना, उससे तेरे को खुशी मिलेगी, उससे प्लेजर मिलेगा। और अब आप खाली बैठे रहोगे, आप बोर होते रहोगे, तो आप ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे रील्स स्क्रॉल करने की। और दूसरे दिन क्या होता है, वर्किंग डेज पे क्या होता है, लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, अपने अपने वर्क में बिजी होते हैं, तो उनको इस सब की याद ही नहीं आती है, क्योंकि उस टाइम पे वो खाली नहीं बैठे होते हैं। और अब आप जब खाली बैठे रहोगे तो आपका माइंड तो उसको बुलाएगा ही ना कि भाई आज रील्स स्क्रॉल कर ले, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर ले, इसी में तो प्लेजर है, इससे तेरे को खुशी मिलेगी, खाली क्या है बैठे। तो अब ना चाहते हुए भी आप जाकर रील्स स्क्रॉल करने लग जाओ।